जय गौ माता, जय गोपाल, जय जय श्री राधे। तो मेरे पास एक कॉमन कमेंट आ रहा था, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हम अब इस मौसम में कौन कौन सी खेती कर सकते हैं। देखिए आप, ये मौसम ना खेती करने के लिए तो बहुत अच्छा होता है। जो विंटर का मौसम होता है, सर्दियों का, ये खेती करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें एफ़र्ट कम लगते हैं। जो जो सीखने वाले हैं, जिनको मनोबल की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार हम खेती कर रहे होते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता है, तो उसके लिए एक बार तो खेती का आना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने शुरू में करी थी तो मेरे को 2-3 बारी तो कुछ हुआ ही नहीं था, और मैं बहुत उसमें चली गई थी कि मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता है, छोड़ दो। फिर भी मैंने कोशिश, मेरे हस्बैंड की प्रेरणा की वजह से मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। तो आज मैं वही आपको बताऊंगी कि इस मौसम में आप बिना मेहनत के कौन सी चीज़ उगा सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप इस मौसम में एक तो हर तरह का साग लगाइए, जैसे मैंने पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, ये सब लगा रखा है। और ये सब आप उधर देख सकते हो, छोटे छोटे ड्रमों में लगा रखा है। ये सब बिना किसी एफर्ट के आपको अपने आप ही हो जाएंगे। ये जो आप ये और ये 2 ड्रम देख रहे हैं, सरसों के हैं, मैंने पहले लगाए थे। उसके बाद उसमें जो है सबसे आगे वाले में बथुआ है, दोनों में सरसों हैं, और ये है मेरी पालक। अभी ग्रोथ हो जाएगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। एक तो ये खेती हो गई। दूसरा, आप इस तरह के ड्रम में मूली भी लगा सकते हैं। मूली बिना एफर्ट के बहुत आसानी से अपने आप ही, मतलब अपने आप तो नहीं, खैर केयर थोड़ी तो करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, समय से खाद डालना पड़ता है। ये देखिए देखिए कुदरत का कितना सुंदर नज़ारा, तो है ना। मूली भी हो जाएगी बिना किसी झंझट के, बिना किसी उसके। ये देखिए मैंने मूली के नए ये सैपलिंग्स लगाई थी, ये देखिए आ रहे हैं। अब ये देखिए कि मैंने थोड़े दिन पहले लगाई थी, कि मूली की सैपलिंग्स अब बनने को तैयार हैं। अब ये मूली अपने आप हो जाएगी और हेल्दी मूली बनेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक आप टमाटर के पौधे लगा सकते हैं, मैंने अभी लगाया नहीं है, मैं लगाऊंगी। एक आप टमाटर के पौधे भी लगा सकते हैं, टमाटर बहुत आसानी से हो जाएंगे। 5 मैंने आपको बता दिए। एक आप बैंगन का लगाइए। अगर आप बैंगन का भरता, बैंगन का चोखा, बैंगन की सब्ज़ी जो भी खाना चाहते हैं, तो आप यकीन मानना, फ्रेश बैंगनों की सब्ज़ी की बात ही अलग होती है। जो बैंगन नहीं खाते हैं ना, उनको भी पसंद आएगा। तो आप एक बैंगन का पौधा लगाएं। मैंने इतने बड़े गमले में 2 लगा रखे हैं, हालांकि गलत है ये, मुझे इससे बड़ा गमला लेना चाहिए और उसमें 1 लगाना चाहिए, पर ये भी मुझे अच्छा रिजल्ट देगा। तो शायद आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास गमले की या संसाधन की कमी है। तो आप इतने से शुरुआत कीजिए। अब जैसे मेहनत करने की क्या बात है, मैं शिमला मिर्च 4 साल से उगा रही हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस साल पता नहीं प्रकृति मेरे पे कैसे मेहरबान हो गई। ये देखिए, ये मेरी शायद 4थी शिमला मिर्च है। मुझे समझ नहीं आता कि इनमें क्या ऐसा करें। ये देखिए, ये भी एक आ रही है शिमला मिर्च। तो मैंने अपने पापा से पूछा है, पापा कह रहे मैं बताऊँगा। ये देखिए एक और भी आ रहा है। तो मुझे मेरे पापा ने जैसे जैसे गाइड कराया, मैंने वैसे वैसे शिमला मिर्च की खेती करी, और अब मेरे को शिमला मिर्च आ भी रहे हैं। हालांकि मुझे 2-4 पौधे और लाने पड़ेंगे, तो वो करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के बिना भी खेती हो सकती है, और ये सर्दियों का मौसम तो बहुत अच्छा होता है। तो आप इसमें पालक, सरसों, मेथी लगाएं, बथुआ लगाएं, बैंगन लगाएं, टमाटर लगाएं, है ना। और ये तो मैंने आपको ऐसी खेती बताई है जिसमें बहुत कम मेहनत लगी है। लगाए तो 20 रुपये की, हम तो बर्फ़ खाने से लेकर आते हैं, बर्फ़ खाने पे है ना, वहाँ पे 20 रुपये की गड्डी लेकर आओ एक, उसमें 10 पौधे होते हैं गोभी के। तो मैंने ये गोभी के पौध लगाई थी। तो ये देखिए, ये भी हो रही हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। लौकी, तोरी तो आप अगर देखें तो मैंने शुरू में 3 साल तो मैंने कुछ पाया ही नहीं था। ये मेरा 4था साल है खेती करने का। मेरे को तीसरे साल में एंड में थोड़ी पिछले साल जो मैंने तोरी का एक पौधा लगाया तो मैंने 3-4 थे, पर पनपा एक ही था, और उससे भी मुझे 3-4 ही तोरी घिया मिल पाई थी। सॉरी, मैं बार बार तोरी बोल रही हूँ, ठीक है। तो उससे भी मुझे बार बार 4-5 ही घिया मिल पाई थी, उससे ज़्यादा मिल नहीं पाई थी, क्योंकि फिर उसमें कीड़े लग गए थे। बहुत सारी चीज़ें समझने वाली होती है खेती में, बहुत सारी चीज़ें करने वाली होती हैं खेती में। तो आप भी एफ़र्ट करेंगे, बहुत सारा मेहनत करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। बाकी ये काम तो भंवरे भी कर देती है ना, जो छत पे सुबह सुबह आ जाते हैं घूमने के लिए। जैसे ये देखिए, मैंने भिंडी तोड़ी है। और हाँ, भिंडी के खाने के सुबह सुबह कुछ चीज़ें अगर आप खाली पेट खाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सीरियसली गाइस, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग भिंडी खाते हैं, तो एक तो आपके शुगर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये, और दूसरा ये आपके नी पेन को, किसी भी तरह के जॉइंट पेन को, घुटने के दर्द को, हर तरह के पेन को ये ख़त्म करता है। तो ज़रूर इसे खाइए, ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं ज़रूर खा के आप लोगों को दिखाती, जैसे ये देखिए ये रही भिंडी, तो मैं ज़रूर आप लोगों को खा के दिखाती, पर मेरा कल एकादशी का व्रत था और मैंने अभी तक पारण नहीं करा है, और मुझे सुबह सुबह इनसे मिलने तो ज़रूरी आना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, सारा खेल ना भावना का होता है। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है इस पर
कि सारा खेल ना सिर्फ भावना का होता है। अगर आपकी भावना अच्छी है ना तो हर चीज़ आपके हाथ से होगी, और अगर आपकी भावना ख़राब है तो आपके हाथ से कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि भावना बहुत ज़्यादा, आप अपने हाथ से प्यार से लगाएंगे कि नहीं हम इसे खाएंगे, हम इसे ज़रूर खाएंगे, तो ज़रूर ही होगा, ज़रूर हर चीज़ होगी। भावना बहुत अच्छी हो आपकी तो तभी खेती कीजिएगा, भावना का ही लेना देना है ना। और अपने हाथ से, और आपको पता है जैसे इंसान करते हैं उसी तरह पौधे भी करते हैं, इनसे मिलने आना पड़ता है। आप सोचो कि नहीं मैंने नौकर रख लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सीरियसली गाइस कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको ज़रूर खुद आना पड़ेगा। मैं सुबह शाम दोनों टाइम आती हूँ इनसे मिलने, और अभी तो जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो मैं यहीं शिफ्ट हो जाती हूँ अपने छत पर ही पूरा दिन के लिए। इनसे बातें कीजिए, ये रिप्लाई करते हैं। आप इनसे अगर बातें करेंगे तो आप कहोगे ये तो मैडम झूठ बोल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच में रिप्लाई करते हैं। अगर आप इनसे बातें करोगे तो मैं इनसे बातें करती हूँ ना तो ये ऐसे हवा में लहराते हुए झूमते हुए मेरी हर बात का रिप्लाई ज़रूर करेंगे ज़रूर, चाहे जैसे हूँ। ये देखिए नीचे का भी मेरा गार्डन, उसमें देखिए फ्लावर्स हो रहे हैं, गुड़हल का फूल। तो बेसिकली ये सब मेरे अभी सर्दियों के फूल लगाए हैं मैंने, देखते हैं फिर इनमें क्या होता है। और ये तो मुझे भर भर के मिल ही रहे हैं। और ये मेरी आज की फ्रेश भिंडी, मैं अभी पारण के बाद दोपहर में एक भिंडी तो मैं खुद भी खाती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी ट्राई करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड नहीं खाते। वो कहते हैं तू तो बकरी है, तू तो खा ही लेगी। तो ठीक है यार, मैं खा सकती हूँ इसलिए मैं खा लेती हूँ। और हर इंसान को ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये सारी चीज़ें। आप सुबह उठ के करेला खाएं, कच्चा एक तो खा ही सकती है। और मेरा यकीन मानना गाइस, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं करेले। जो आप फ्रेश तोड़ के करेले खाएंगे ना वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। ये बहुत ही गलत साइंस है कि करेले बहुत कड़वे होते हैं, बिल्कुल नहीं कड़वे होते। आप इनको फ्रेश तोड़िए और तुरंत के तुरंत खाइए, इतने टेस्टी लगते हैं कि आप मेरे को कहोगे कि नहीं मैडम ने कुछ तो बताया था। और ये देखिए ये मेरी मूली है, मैं आपको एक मूली दिखाती हूँ। अब ये मूली थोड़े दिन में, ये देखिए 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 गाइस, ये मूली है। अब ये मूली आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10 दिन के अंदर मैं इसको तोड़ सकती हूँ। 10 दिन के अंदर इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और मैं इसको निकाल के खा सकती हूँ। तो मैं आपको अपनी मूली की पहली हार्वेस्टिंग ज़रूर अपने चैनल के साथ ही दिखाऊंगी। ये देखिए दूसरी मूली भी तैयार है, और ये मूली बहुत आसानी से हो जाती है बिना किसी एफर्ट के। बस इसको लगाने का तरीका होना चाहिए। असल में मैं लगाने का तरीका इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मेरे को 2 लोग चाहिए होते हैं, कोई ये कैमरा पकड़े और कोई फिर मैं आपको दिखाऊँ, तो मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है। मुझे अकेले ही आना पड़ता है छत पे। कल से मैं अपनी पुष्पा दीदी को लेकर आऊँगी तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी, है ना। तो इसी तरह गाइस अच्छी अच्छी खेती करते रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने परिवार वालों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं बार बार सोचती हूँ कैमरा बंद करूँ। ये देखिए, लुक एट दिस करेला वाज एन कम्प्लीटली ऑसम। तो आप इसे भी तोड़िए। मैं तो इसका भजिया वजिया भी बना देती हूँ। मैंने आप अच्छा, मैं एक कुकिंग का चैनल भी बनाने वाली हूँ। ये देखिए दिस इज़, कितनी खुशी मिलती है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह की खुशी मिलती है ये सब करने में, ये सब मतलब मैनेज करने में। बहुत बहुत आनंद और बहुत सुकून मिलता है। लोग कहते हैं ना हम डिप्रेशन में हैं, आप खेती कीजिए ना, आप अपने छत पे 2-3 गमले लाइए, आप खेती कीजिए, आपका डिप्रेशन कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए सी, आपसे बातें करते करते मुझे 2 करेले मिल गए। यही है कुदरत का करिश्मा। करते रहिए खेती। जय जय श्री राधे। और लौकी ने तो मुझे इतना